अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिमाइंडर एक्टिविटी जो हमने यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट की है उसके थ्रू हम रिमाइंडर्स कैसे सेट करेंगे, फिर रिमाइंडर्स को शो हम कैसे करवाएंगे और उसको लॉन्च कैसे करवाएंगे और रिमाइंडर को एडिट हम कैसे करेंगे। तो आज की जो वीडियो होगी ये हम थोड़ी सी लिमिट करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि रिमाइंडर को ऐड कैसे करेंगे और रिमाइंडर को अपडेट कैसे करेंगे। रिमाइंडर को शो करवाना या रिमाइंडर को लॉन्च करवाना ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आपके सामने यहाँ पे जो इसकी लेआउट है ऐड रिमाइंडर की, वो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। और इसकी लेआउट में अगर आप देखें, पहले तो हमने टाइटल इसका डाला हुआ है, एक टेक्स्ट व्यू है सिंपल। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक रिमाइंडर एंटर रिमाइंडर टाइटल, मतलब टाइटल डालने के लिए एक एडिट टेक्स्ट है। फिर नेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है उसकी डिटेल डालने के लिए या डिस्क्रिप्शन डालने के लिए। फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर की डेट आपने सेट करनी है वो डेट यहाँ पे आप एंटर करेंगे और फिर ऐड रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो ऐड हो जाएगा। और नीचे एक आपको यहाँ पे लिस्ट व्यू नज़र आ रही है, जितने भी आपके रिमाइंडर्स ऐड हुए होंगे वो सारे रिमाइंडर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और जिस रिमाइंडर पे आप क्लिक करेंगे वो रिमाइंडर आपको उसका डेटा यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा और उसको आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो ऐड रिमाइंडर का बटन है इसकी जगह पे आपको अपडेट रिमाइंडर नज़र आना शुरू हो जाएगा और साथ कैंसिल का बटन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो वो अपडेट नहीं करेगा, अपडेट रिमाइंडर पे आप क्लिक करेंगे तो रिमाइंडर को अपडेट कर देगा। इसका मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ कि ये आपको कैसे नज़र आएगा। हम खोलते हैं इसकी जो एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मैनेज रिमाइंडर्स का हमने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप रिमाइंडर्स ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे एक टेस्ट रिमाइंडर ऐड करता हूँ और इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट इसकी हम डेट दे देते हैं 01-10-2021, ठीक है। और यहाँ पे देखें एक ही बटन आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको ये जो रेड बटन है कैंसिल का, ये आपको तब शो होगा जब आप अपडेट रिमाइंडर का जो ऑप्शन है वो यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको ऐड रिमाइंडर सिर्फ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अभी हमें जस्ट रिमाइंडर ऐड करने की ज़रूरत है। तो हम इसका डेटा डाल के तो यहाँ पे ऐड रिमाइंडर पे जो ही क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप जो लिस्ट व्यू है ये आपको अपडेटेड नज़र आ जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें रिमाइंडर एडिट का मैसेज आ गया, उसने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो एम्प्टी करवा दिए हैं और यहाँ पे रिमाइंडर की जो डेट है वो और रिमाइंडर का जो टाइटल है वो आपको नज़र आ रहे हैं। मेन उसकी जो हेडिंग है टेक्स्ट वन जो उसका है वो टाइटल है रिमाइंडर का, और जो सब टेक्स्ट है उसका या छोटा टेक्स्ट है उसका या जो अनबोल्ड टेक्स्ट है वो उसकी डेट है। तो इनमें से जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा उसका डेटा जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन जो है वो कैंसिल का बटन डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो कैंसिल का बटन है ये डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद ये जो ऐड रिमाइंडर का बटन है इसका जो टाइटल है वो ऐड की बजाय अपडेट रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको टेस्ट को ही क्लिक करता हूँ, लॉन्ग क्लिक करेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्लिक करेंगे तो तब ये आपको अपडेट की ऑप्शन देगा। यहाँ पे देखें उसने वही टेस्ट का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया और यहाँ पे उसने ऐड की बजाय अपडेट रिमाइंडर उसका टाइटल सेट कर दिया और साथ ही कैंसिल का बटन डिस्प्ले करवा दिया। अगर मैं कैंसिल करूँगा तो ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कैंसिल हो गया, बटन हाइड हो गया और यहाँ पे कोई इसको इफेक्ट नहीं आया। मैं यहाँ पे इसको फिर मज़ीद प्रेस करके रखेंगे, आप होल्ड एंड क्लिक आप करके रखेंगे तो आपको ये सारा डेटा जो है, इसको हम लॉन्ग क्लिक कहते हैं, तो फिर आपको ये अपडेट की जो कंट्रोल्स हैं या व्यूज़ हैं वहाँ पे आपको वो सारा डेटा लोडेड नज़र आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसका टाइटल जो है ये चेंज करता हूँ, माई टेस्ट रिमाइंडर, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट रिमाइंडर करूँगा तो यहाँ पे देखें ये जो टाइटल है इसका ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें उसने उसको अपडेट कर दिया। मैं इसको फिर क्लिक ऑन होल्ड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो डेट है इसकी मैं 2 कर दूँ। यहाँ पे देखें 1 है तो जो ही मैं इसको अपडेट करूँगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये अपडेट रिमाइंडर या ऐड रिमाइंडर की जो
हमारे पास एक्टिविटी है वो काम कर रही है। तो इसको हम देखते हैं ये कैसे वर्किंग कर रही है, इसका जावा कोड हम देखते हैं। अभी हमने इसकी जो लेआउट है उसको देखा है, अभी नेक्स्ट हम इसकी जावा कोडिंग पे चलते हैं। तो जावा कोड जहाँ पे मैंने इसको खोला है, और यहाँ पे आपको एक अदद जो है वो रिमाइंडर एक्टिविटी, जो इसका हमारी एक्टिविटी का नेम है वो क्लास के तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा, पब्लिक क्लास रिमाइंडर एक्टिव एक्सटेंड्स एक्टिविटी। ये एक्सटेंड हर क्लास फाइल जो है वो एक्सटेंड एक्टिविटी करेगी, तो तभी उसके पास एक्टिविटी की फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल होंगी, अगर वो एक्टिविटी के तौर पे बिहेव नहीं कर सकेगी। और फिर यहाँ पे आपको एक नई चीज़ नज़र आ रही होगी, इम्प्लीमेंट्स ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिसनर। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट्स का क्या मतलब है कि जब हम कोई इंटरफेस यूज़ करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे हम। इम्प्लीमेंट्स का मतलब है ये है कि जब कोई इवेंट किसी व्यू का हम यूज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए हम इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो इम्प्लीमेंट्स जो है वो इंटरफेसेस यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये एक कीवर्ड है। और यहाँ पे आगे हम उसका जो इवेंट नेम है वो हम यहाँ पे इसको दे देंगे। और इवेंट नेम जो है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे होंगे ऑन आइटम क्लिक लिसनर, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिस्ट व्यू है उसको यूज़ करना है, उसके लॉन्ग क्लिक को मैंने यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे मेरे पास ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिसनर ये मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। और उसके बाद ये जो लॉन्ग क्लिक लिसनर है ये यहाँ पे देखें हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ मेथड ये वाला। तो इस मेथड के अंदर फिर हम अपना जो अपडेट का कोड है वो यहाँ पे डालेंगे। तो हम स्टार्ट से इसको देखते हैं। यहाँ पे आप उसी तरह ही हमने जैसे पहले हम डेटाबेस को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस को ओपन किया। उसके बाद इनकी जो कास्टिंग के लिए हमने यहाँ पे इनको डिक्लेयर कर दिया एज एडिट टेक्स्ट, टाइटल को, डिस्क्रिप्शन और डेट को। उसके बाद लिस्ट व्यू हमने डिक्लेयर कर दी। फिर बटन जो है ऐड और कैंसिल, ये दो टाइप के बटन हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें दो बटन हैं, एक ऐड का है और एक ऐड का है और एक कैंसिल का है। कैंसिल का बटन हमने रेड कलर में किया हुआ है, तो बैकग्राउंड इसका रेड आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप आर आई डी, यहाँ पे आर आई डी मीन्स रिमाइंडर आई डी, तो ये रिमाइंडर आई डी हम लॉन्ग टाइप का यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। और एक्टिविटी टाइटल जो है ये आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट व्यू। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो टाइटल है ये भी चेंज हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें अपडेट रिमाइंडर इसका टाइटल आ गया। जो यूँ ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो वही ऐड रिमाइंडर इसका टाइटल आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे हमने इस लाइन पे डेटाबेसेस को, जो है हमारा डेटाबेस उसको ओपन किया है। फिर नेक्स्ट लाइन पे हमने टाइटल जो है उसको कास्ट किया है, टाइटल का जो एडिट टेक्स्ट है, और इसी तरह डिस्क्रिप्शन और डेट का जो एडिट टेक्स्ट है उनको भी कास्ट किया है। ऐसे ही लिस्ट व्यू का जो सॉरी उसका जो हमारे पास यहाँ पे आईडी है उसको भी हमने कास्ट किया है। और फिर बटन जो ऐड का बटन है उसको भी, और कैंसिल के बटन को भी हमने कास्ट करके अपने पास यहाँ पे एक वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे हमने उनको रख लिया है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो टेक्स्ट व्यू जो है हमारे पास, जो टाइटल है उसको भी हमने यहाँ पे कास्ट कर लिया है। और उसके नेक्स्ट लाइन पे हमने, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट या स्टार्ट पे, नॉर्मल स्टार्ट पे हमने कैंसिल का जो बटन है उसको हाइड करवाना है, उसको व्यू नहीं करवाना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैंसिल बटन जो है ना, कैंसिल कैंसिल डॉट सेट विजिबिलिटी, तो यहाँ पे विजिबिलिटी उसकी सेट करेंगे। और विजिबिलिटी के हम क्या करेंगे, व्यू डॉट इनविजिबल, मतलब इस व्यू को इनविजिबल कर दो, इसको विजिबल नहीं करना। और उसके बाद हमने इसको कहा गया जी जो लिस्ट व्यू है उसके साथ जो लॉन्ग क्लिक लिसनर है वो अटैच कर दे। एल वी डॉट सेट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिसनर, और इसको फिर हमने दिस कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। और उसके बाद फिर जो रिमाइंडर की लिस्ट है उसको हमने लोड कर लिया है, उसको लोड रिमाइंडर लिस्ट का जो फंक्शन है उसको कॉल किया। तो यहाँ पे अगर आप लोड रिमाइंडर लिस्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे वही चीज़ है जिस तरह हमने टू आइटम्स वाली लिस्ट व्यू पहले भी हमने बनाई है, तो यहाँ पे भी वही काम हमने किया है।
जस्ट यहाँ पे क्यूरी चेंज है, सिलेक्ट अंडरस्कोर आईडी और टाइटल, फिर रिमाइंडर डेट फ्रॉम रिमाइंडर्स टेबल वेयर स्टेटस इज नल। जिसका स्टेटस नल होगा, स्टेटस मीन्स आपने देखा होगा जो रिमाइंडर्स वाला टेबल है वहाँ पे हमारे पास एक स्टेटस का भी कॉलम है, तो स्टेटस के कॉलम में हम क्या करते हैं, उसका स्टेटस बता देते हैं कि ये रिमाइंडर जो है ये एग्जीक्यूट हो चुका है कि नहीं। अगर एग्जीक्यूट हो चुका है तो फिर वो स्टेटस जो है उसमें 1 या कुछ हम डेटा डाल देंगे, और अगर उसका स्टेटस अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर उसके स्टेटस में ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नल होगा। तो हम इसको कह रहे हैं कि जिनका स्टेटस जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं हुई, जिनके स्टेटस में, वो वाले रिमाइंडर्स जो हैं वो सिलेक्ट करें, उनका टाइटल और उनकी डेट, और फिर उनको हमने एक कर्सर में डाल लिया है। कर्सर में डालने के बाद हमने स्ट्रिंग टाइप अरे एक बनाई है, उसमें हमने टाइटल जो कॉलम्स का डेटा हमने डिस्प्ले करवाना है वो कॉलम्स के नेम हम यहाँ पे दे देंगे स्ट्रिंग के टाइप में, एक अरे की फॉर्म में। टाइटल और रिमाइंडर डेट, ये दोनों चीज़ें हमने डिस्प्ले करवानी है, तो यहाँ पे हमने दे दी है। टेक्स्ट 1 जो है इस पे हमने यानी कि जो बोल्ड टेक्स्ट है वो टेक्स्ट 1 होगा, और इस पे हमने टाइटल डिस्प्ले करवाना है। और टेक्स्ट 2 जो है हमारे पास, यानी जो अनबोल्ड टेक्स्ट है उस पे हमने डेट डिस्प्ले करवानी है। जिस तरह आप यहाँ पे देखें तो टेक्स्ट 1 हमारे पास क्या है, टाइटल है, और टेक्स्ट 2 हमारे पास क्या है, उसकी डेट है। तो यहाँ पे टेक्स्ट 2 के साथ हमने डेट को अटैच करवाया है। उसके बाद सिंपल कर्सर अडाप्टर का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसके कंस्ट्रक्टर को हमने कुछ 3-4 जो पैरामीटर इसको रिक्वायर्ड थे वो हमने इसको सप्लाई कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट हमने इसका रिसोर्स जो है वो सेट किया, व्यू रिसोर्स सेट किया, और उस व्यू रिसोर्स को हमने कहा कि जी इसको लेआउट हमने पास करनी है, एंड्रॉयड की जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो वाली बात करनी है, और वो लेआउट जो है वो 2 लाइन लिस्ट आइटम है। ठीक है, जो लिस्ट है हमारे पास लिस्ट व्यू, वो 2 आइटम्स वाली या 2 लाइंस वाली जो है ना, वो हमने इसको अटैच करवानी है। और उसके बाद फिर हमने लिस्ट व्यू के साथ अडेप्टर को अटैच करवा दिया सेट अडेप्टर के मेथड के थ्रू। तो इस तरह ये हमारे जो रिमाइंडर्स हैं वो हमें लोड करके दिखाएगा। तो ये रिमाइंडर लोड करने का जो फंक्शन है ये हम ऐड रिमाइंडर पे, अपडेट रिमाइंडर पे भी इसको कॉल करेंगे। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो ऐड रिमाइंडर का जो फंक्शन है इसके साथ व्यू, ठीक है, इसको एज ए पैरामीटर पास किया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये हमने ऐड रिमाइंडर के बटन के साथ इसको हमने अटैच किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंसिल बटन है, तो कैंसिल बटन पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन जो है कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी ऐड रिमाइंडर पे क्या काम हो रहा है। ऐड रिमाइंडर में अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले तो चेक किया कि कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर वो एल्स वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स वाला पोर्शन जो है वो यहाँ तक है, यहाँ तक एल्स वाला पोर्शन है, ये एग्जीक्यूट होगा अगर आपने सारे फील्ड्स को फिल किया हुआ है। तो अगर कोई एक फील्ड भी खाली है तो फिर ये फिल ऑल फील्ड्स का जो मैसेज है ये आपको डिस्प्ले करवाएगा। तो जब आपने सारा डाटा फिल किया हुआ तो फिर क्या करेगा, फिर इफ़ ऐड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स ऐड रिमाइंडर। तो यहाँ पे ऐड हमारे पास क्या है, ऐड हमारे पास ऐड बटन है। यहाँ पे देखें बटन टाइप का जो ऐड हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पे हमने इसका कास्टिंग की है रिमाइंडर बटन का ऐड। ठीक है, मतलब ऐड का रिमाइंडर का जो ऐड का बटन है वो हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया। और उसको हमने क्या है कि जी जो ऐड का बटन है उसका टेक्स्ट, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक्सेस करे, और उसको चेक करे कि अगर तो वो ऐड रिमाइंडर के इक्वल है उसका टेक्स्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट देखें अगर आप तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो ऐड रिमाइंडर है। हमने कहा कि इस बटन का टेक्स्ट वो एक्सेस करे और उसको चेक करे कि ऐड रिमाइंडर के इक्वल है। अगर तो ऐड रिमाइंडर के इक्वल है तो फिर हमने इंसर्ट की क्वेरी लगाई है। अदरवाइज हमने उसको कहा कि जी चेक करें अगर ऐड का जो बटन है उसका टेक्स्ट इक्वल है अपडेट रिमाइंडर के, तो फिर हमने उस पर अपडेट की क्वेरी लगाई है। यहाँ पे देखें जो ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो अपडेट रिमाइंडर का जो बटन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें डेटा नज़र आ जाता है। जो ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, बटन एक ही या उसके टाइटल 2 हम डिफरेंट असाइन कर रहे हैं, तो हमने टाइटल से फिर उसको एक्सेस किया कि ये बटन कौन सा है, अपडेट वाला है या ऐड वाला है। तो यहाँ पे देखें अपडेट रिमाइंडर है इसका टेक्स्ट, तो जब ये अपडेट रिमाइंडर इसका टेक्स्ट होगा तो फिर हम ये अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अदरवाइज फिर हम इसको
एरर मैसेज शो कर रहे हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, बेसिकली तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगी, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं है तो फिर वो कहेगा जी आप क्यूरी में या आपकी कोडिंग में कोई इशू है। अगर आप यहाँ से ये भी हटा दें, ये भी हटा दें और एल्स भी रिमूव कर दें तो फिर भी आपका कोड ठीक है, फिर भी काम ठीक करेगा, कोई इशू नहीं होगा। तो इंसर्ट वाली क्यूरी में अगर आप देखें तो अगर हम इसको नया डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक करते हैं, तो ऐड पे क्लिक करने से हमारे पास ये इंसर्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। इंसर्ट की क्यूरी में हमने क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू रिमाइंडर्स टेबल, उसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और डेट है। और वैल्यूज़ में हमने टाइटल वाले एडिट टेक्स्ट से और डिस्क्रिप्शन और डेट के एडिट टेक्स्ट से डेटा लेके तो इसकी वैल्यूज़ में हमने पुट करवा दिया है। फिर उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दिया है, ठीक है। एग्जीक्यूट करवाने के बाद फिर हमने मैसेज जो है उसका वो डिस्प्ले करवा दिया है। मैसेज डिस्प्ले करवाने के बाद एंड पे फिर हमने इस एल इफ़ एल्स जब एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद फिर हमने टाइटल को, डिस्क्रिप्शन और डेट को हमने एम्प्टी करवा दिया और उसके बाद लोड किया है हमने रिमाइंडर्स की लिस्ट को। मतलब ये जो कोड है ये हर दफ़ा कॉल होगा जब भी ये अपडेट की क्वेरी चलेगी या इंसर्ट की क्वेरी चलेगी। तो ये क्योंकि हमने इन इफ़ एल्स स्टेटमेंट से बाहर इसको लिखा हुआ है, इसलिए ये हर दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। जब भी बटन प्रेस होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, और जब बटन प्रेस होगा तो तब या ये वाली क्यूरी चलेगी और या ये वाली क्यूरी चलेगी। तो इंसर्ट वाली क्यूरी हमने देख ली कि ये कैसे काम करी है, और उसके बाद हम अपडेट वाली क्यूरी देखते हैं कि अगर तो आपके पास इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है, इस बटन के ऊपर टेक्स्ट जो है वो अपडेट का है, ठीक है, अपडेट रिमाइंडर है, तो फिर ये वाली क्यूरी चलेगी अपडेट की। और अपडेट की क्यूरी में हमने कैसे लिखते हैं, अपडेट का वैसे ही कीवर्ड आ जाता है और उसके बाद कॉलम टेबल का नेम आएगा अपडेट रिमाइंडर्स टेबल। मतलब रिमाइंडर्स का जो टेबल है उसको अपडेट करे, और किस किस कॉलम को अपडेट करे, सेट टाइटल इक्वल्स टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट, और जो टाइटल का कॉलम है उसको सेट कर दे किस वैल्यू के इक्वल, जो टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट से हम एक्सेस करेंगे। फिर कॉमा डाला, फिर नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा, डिस्क्रिप्शन इक्वल्स डिस्क्रिप्शन डॉट गेट टेक्स्ट, और फिर कॉमा डाल के रिमाइंडर डेट इक्वल्स डेट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये तीन कॉलम्स हैं, इनको हमने सेट किया, और उसके बाद फिर हमने इसको कहा जी वेयर अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स प्लस आर आई डी। तो आर आई डी हमारे पास कहाँ से आई, आर आई डी हमने यहाँ पे स्टोर करवाई हुई है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आर आई डी इसमें कैसे, ये आर आई डी है, ठीक है। ये आर आई डी मीन्स जो आपके रिमाइंडर की आई डी है, तो उस रिमाइंडर का डेटा हम लोड करवाएंगे या डिस्प्ले करवाएंगे या अपडेट करवाएंगे जिसकी आईडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगी। इसकी आईडी कब आएगी हमारे पास, इसकी आईडी यहाँ से ऑन क्लिक लिसनर, ऑन आइटम क्लिक लिसनर पे आएगी। जब हम किसी यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, जब हम इनमें से किसी आइटम पे लॉन्ग क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इसके लॉन्ग क्लिक करने से क्या होता है कि इसके अंदर डेटा अपडेट हो जाता है, लोड हो जाता है, और उसके साथ ही ये जो बैकएंड पे जो कोड है हमारा, इसमें आर आई डी जो है इसके अंदर वैल्यू आ जाती है, उस रेलिवेंट रिमाइंडर की आईडी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो वही रिमाइंडर की जो आईडी है वो हम अपडेट की क्यूरी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ स्पेसिफिक रिमाइंडर को अपडेट करना होता है जिसको हमने क्लिक करके उसका डेटा लोड किया है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया हमने क्यूरी को और टोस्ट मैसेज शो करवा दिया। टोस्ट मैसेज शो करवाने के बाद फिर हमने ऐड डॉट सेट टेक्स्ट उसको ऐड रिमाइंडर करवा दिया। जो ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो ऐड का बटन है उसका जो टेक्स्ट सेट करेंगे वो ऐड रिमाइंडर सेट कर देंगे, और उसके बाद फिर एक्टिविटी डॉट टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट, और उसके ऊपर ये जो एक्टिविटी का टाइटल है इसको भी हम ऐड रिमाइंडर कर देंगे, और कैंसिल का जो बटन है इसको हम फॉल्स कर देंगे। तो इसको इनविजिबल जो है इसकी जो विजिबिलिटी है उसको हम इनविजिबल सेट कर देंगे। तो जब हम अपडेट कर देंगे तो देखें ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, और इसका टाइटल भी चेंज हो गया। जो ही देखें वो चेंज हो गया, वो हाइड हो गया, ये इसका टाइटल चेंज हो गया और इसका भी टाइटल चेंज हो गया। तो इसके बाद अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो एल्स वाला जो ऑप्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पे हमने जो एरर मैसेज है वो नज़र आएगा। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर दें, ये एक्स्ट्रा कोड आप समझ लें कि है, तो अगर आप इसको रिमूव भी कर दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, फिर भी ठीक है, लेकिन इसको रहने दें तो फिर भी सही है। अगर कोई इशू आता है तो हमें पता चल जाएगा क्या इशू है।
और ये तो आपको जो नज़र आया वो ऐड रिमाइंडर का फंक्शन था। उसके बाद आप यहाँ पे देखें ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे ऑन आइटम क्लिक लिसनर पे हम यहाँ पे भी हमने एक सिलेक्ट की ग्रिड लगाई है कि जिस लिस्ट व्यू में जिस आइटम पे हम लॉन्ग क्लिक करेंगे, देखिए मैंने लॉन्ग क्लिक किया, उसी आइटम का जो डेटा है वो यहाँ पे हमें लोड होकर नज़र आ गया। और ये भी उसने इनका स्टेटस भी चेंज कर दिया, इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, ये इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, और ये कैंसिल का बटन जो है जो इसको भी उसने हमें विजिबल करवा दिया। तो यहाँ पे हमने वही काम किया हुआ है। यहाँ पे हमने किया ये है कि सिलेक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन रिमाइंडर फ्रॉम रिमाइंडर्स टेबल वेयर अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स प्लस आईडी, और यहाँ से हमने ये वाला जो आईडी लिया है ये हमने यहाँ से लिया है। तो जिस हम आइटम पे लॉन्ग क्लिक करेंगे उसका आईडी जो है वो हमें यहाँ मिलेगा, लॉन्ग टाइप का जो आईडी है इसमें हमें मिलेगा। और यही आईडी हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि जिस आइटम पे हम लॉन्ग क्लिक करेंगे उसका डेटा सारा सिलेक्ट कर लेगा, और सिलेक्ट करने के बाद हमने फिर उसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करके तो जो डेटा हमें रिटर्न हुआ वो हमने एक कर्सर में स्टोर करवा लिया। अब उसके बाद इस कर्सर से हमने डेटा एक्सेस करना है, डेटा गेट करना है इससे। वो कैसे हम करना है, वो उसके लिए हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि सी के अंदर कुछ जो कर्सर है हमारे पास उसके अंदर कुछ डेटा है कि नहीं। तो उसके लिए हम मूव टू नेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर हमने क्या किया, आर आई डी जो हमारे पास है ये वाला आर आई डी, इसको हमने वैल्यू असाइन करवा दी आईडी की, जो आईडी हमें यहाँ से मिल रहा है वो रिमाइंडर का, ठीक है, वो आईडी हमने इस आर आई डी को असाइन करवा दिया। उसके बाद टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट, जो टाइटल का एडिट टेक्स्ट है उसमें हमने टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करवाना है। कौन सा टेक्स्ट हम डिस्प्ले करवाएंगे, टाइटल का, ये क्यूरी से जो टाइटल हमें एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे सी डॉट गेट स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद हम कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है वो दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइटल जो है वो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स नंबर 0 होता है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन का जो एडिट टेक्स्ट है उसमें हम टेक्स्ट शो करवाएंगे, और उसके लिए टेक्स्ट हम लेंगे सी। सी क्या है, हमारे पास कर्सर है, कर्सर से हम डेटा लेंगे किस कॉलम का, गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप उसका डेटा हम एक्सेस करेंगे किस कॉलम का, सेकंड कॉलम का। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन। बेसिकली ये 2 जो है ये इंडेक्स 1 जो है ये सेकंड कॉलम का डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें तो डेट डॉट सेट टेक्स्ट, डेट का जो एडिट टेक्स्ट है उसमें हम डेटा डिस्प्ले करवाएंगे, उस पर टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएंगे कौन सा, सी डॉट गेट स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। तो ट्रिम का जो फंक्शन है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये थर्ड जो कॉलम है हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर डेट का जो डेटा है वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, और रिमाइंडर डेट का जो डेटा है इसमें से हम वाइट स्पेसेस रिमूव करवा रहे हैं। डॉट ट्रिम का मतलब है कि ब्लैंक स्पेस अगर उस स्ट्रिंग के पहले या बाद में अगर गलती से डली हुई हैं या ऑटोमेटिकली डल गई हैं तो वो यहाँ पे हम उसको रिमूव करवा रहे हैं, ब्लैंक स्पेसेस को। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखें ऐड डॉट सेट टेक्स्ट, जो ऐड बटन है उसका हमने टेक्स्ट चेंज किया, और टेक्स्ट हमने जो डाला उस पर वो अपडेट रिमाइंडर डाला है। इसी तरह जो टाइटल है वो भी हमने अपडेट रिमाइंडर डाल दिया। और कैंसल डॉट सेट विजिबिलिटी, कैंसिल का बटन जो है उसकी विजिबिलिटी सेट करो, क्या, व्यू डॉट विजिबल, मतलब आप उसको हम विजिबल कर देंगे। तो उसके बाद फिर हम इसको रिटर्न करवाएंगे ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हम बूलियन टाइप रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे आप ट्रू कर दें या फॉल्स कर दें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, इसका कोई इशू नहीं है। बेसिकली आप रखें यहाँ पे ट्रू ही, क्योंकि हमें पता चले कि किसी बटन पे क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप ट्रू ही रिटर्न करवाएं, बेहतर यही है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंसिल बटन है। कैंसिल बटन जो है ये भी हमने बटन्स के साथ अटैच किया हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे व्यू एज ए पैरामीटर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जब हम कैंसिल के बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या काम होता है, उस पे काम ये होता है कि ऐड का जो बटन है उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज होके ऐड रिमाइंडर हो जाता है। और फिर उसके बाद कैंसिल का जो बटन है उसकी विजिबिलिटी हम उसको इनविजिबल कर देते हैं, मतलब उसको हाइड करवा देते हैं। और एक्टिविटी का जो टाइटल है हमारे पास वो भी हम ऐड रिमाइंडर कर देते हैं, और जो टेक्स्ट है इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस का या एडिट टेक्स्ट का, इनको हम एम्प्टी करवा देते हैं। तो ये कैंसिल का बटन क्लिक करने से जस्ट इतना ही काम हो रहा है। तो ये आज की हमारी एक्टिविटी थी जिसमें हमने इसका डेमो करके भी देखा, और अपडेट भी, और कैंसिल भी, और ऐड रिमाइंडर भी करके देखा। और उसके बाद हर जो है
हमारे पास लिस्ट व्यू जो है यहाँ पे, इसमें जिस पे भी हम क्लिक एंड होल्ड करेंगे उसी का डेटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी सी आज की एक्टिविटी थी ऐड रिमाइंडर की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शो रिमाइंडर वाली एक्टिविटी जो है वो करेंगे, और उसके साथ हम देखेंगे कि रिमाइंडर्स कैसे शो होंगे, और डेटाबेस से हम रिमाइंडर को कैसे एक्सेस करेंगे, बैकग्राउंड पे सर्विस कैसे रन होगी। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। इजाज़त दीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।